बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं अदील सादिक एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज एंड इट्स कॉन्सेप्ट। जो लीगल प्रोविजन इस टॉपिक को डील करती हैं वो है सेक्शन 63 और सेक्शन 169। इन सेक्शंस की हम बात करें तो हम ओवरऑल बात करें तो जो डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज है हम इसको दो हिस्सों में अगर तकसीम करें तो फर्स्ट पार्ट की बात करें तो मुलज़म को जो डिस्चार्ज करने का इख्तियार है वो एक पुलिस के पास है। दौरान तफ्तीश अगर पुलिस ये समझती है कि ये मुलज़म के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई क्रिमिनेटिंग पीस ऑफ एविडेंस मौजूद नहीं है या कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो मुलज़म को जो है वो कनेक्ट करती है जुर्म के साथ, तो उनके पास अख्तियार है वो विद और विदाउट श्योरिटी जो है उसकी अपनी ज़ाती श्योरिटी पे और किसी की श्योरिटी पे उसको डिस्चार्ज जो है वो रिलीज़ कर सकते हैं अपनी कस्टडी से, या वो थ्रू मजिस्ट्रेट स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट उसको रिलीज़ कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में ये है कि जब वो मजिस्ट्रेट साहब के पास किसी मुलज़िम को पेश करें तो मजिस्ट्रेट साहब को ये महसूस हो कि कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो दौरान तफ्तीश ऐसी चीज़ सामने नहीं आई, या कंप्लेनेंट की एफआईआर से ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मुलज़म जो है वो का जुर्म के साथ किसी किस्म का कनेक्शन है, तो देन मजिस्ट्रेट साहब के पास अख्तियार है कि वो मुलज़म को डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो कस्टडी से रिलीज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज जो है, डिस्चार्ज को कहते क्या हैं, इसकी लॉ में वैल्यू क्या है, इसका ट्रायल पर इफ़ेक्ट क्या है। तो जो डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज है इसका सिर्फ और सिर्फ जो ताल्लुक है वो है रिलीज ऑफ अक्यूज्ड फ्रॉम द कस्टडी। सिर्फ उसको कस्टडी से रिलीज करना है। अगर वो पुलिस कस्टडी से है तो पुलिस कस्टडी से उसको रिलीज करना है। अगर पुलिस ने बंदे को मजिस्ट्रेट साहब के पास जो है वो फॉरवर्ड किया है, जुडिशल कस्टडी की इस्तदा की है, तो मजिस्ट्रेट साहब अगर उसको चाहें तो एट दिस स्टेज जो है वो ये समझे कि इसके खिलाफ किसी किस्म का कोई क्रिमिनेटिंग मटीरियल मौजूद नहीं है, तो वो इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 63 है, हम उसकी बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब भी जो है वो पुलिस ये चीज़ समझती है कि इसके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है तो वो पर्सनल बाउंड पे जो है उसको रिलीज़ कर सकते हैं या स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट पे उसको रिलीज़ कर सकते हैं। तो उसके साथ ये शर्त होती है कि जिस वक्त हम चाहेंगे, जिस अथॉरिटी के पास मुलज़म जो है वो, एक अप्लाइड कंडीशन होती है कि जिस जगह पे हम आपको दोबारा अगर तलब करेंगे तो आप वहाँ पर आपने पेश लाज़मी होना है। उसके बाद जो इसके रिलेटेड सेक्शंस 100 जो है 73 उसका सब सेक्शन 3 अगर आप उसको देखें तो उसके में वाज़िया तौर पर लिखा गया है कि मजिस्ट्रेट साहब के पास जब वो 173 की रिपोर्ट जाती है तो उनके पास अख्तियार है कि वो चाहें तो जिस बंदे को जो बेल पर उन्होंने जो रिलीज़ किया है या बॉन्ड्स पे रिलीज़ किया है, तो वो उस बॉन्ड को जो है श्योरिटी बॉन्ड को जो है वो डिस्चार्ज कर सकते हैं। यानी कि उसकी जो रिलीज़ है उसको टोटल अनकंडीशनल कर देंगे कि आपने जो जो जमा अपनी श्योरिटी बॉन्ड्स दी थी, अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास आपके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लिहाज़ा आपके वो जो है श्योरिटी बॉन्ड जो है वो भी डिस्चार्ज किए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब एट दिस स्टेज ये समझते हैं कि इसके खिलाफ जो है वो क्रिमिनेटिंग मटेरियल मौजूद है, तो मजिस्ट्रेट साहब उनको दोबारा ट्रायल के लिए जो है वो कॉल कर सकते हैं। यानी कि ये नहीं है कि डिस्चार्ज मुलज़म को दोबारा ट्रायल के लिए कॉल नहीं किया जा सकता। लिहाजा यहाँ पर थोड़ा सा आपको वाज़ेह हो गया होगा कि ये सिर्फ इसका ताल्लुक रिलीज़ से है और किसी चीज़ से भी नहीं है। अब इससे नेक्स्ट जो हम बात करें तो 173 में जो 173 3 की हमने बात की है, तो इसमें मैंने आपको वाज़िया तौर पर ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि इसका ताल्लुक जो है मजिस्ट्रेट साहब के पास ये पावर आ जाती है। एक तो होता है रिलीज़ ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज़्ड, कि हमने मुलज़म को डिस्चार्ज किया अगेंस्ट श्योरिटी बॉन्ड के। 173 3 के तहत मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो श्योरिटी बॉन्ड को भी डिस्चार्ज करके यानी कि टोटली जो है वो उसकी जो उसको अनकंडीशनल कर सकते हैं। और अब जो डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज़ है, इसको हम कभी भी एक्विटल नहीं कहेंगे, कभी भी कैंसलेशन ऑफ केस नहीं समझेंगे। मतलब किसी मुलज़िम को अगर डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो मुलज़िम जो है, वो बरी हो गया है, ऐसी भी बात नहीं है। ये भी नहीं कह सकते आप कि वो मुलज़िम के खिलाफ एफआईआर खारिज हो गई है। ऐसी भी कोई चीज़ जो है, वो इस कंसेप्ट में मौजूद नहीं है। ना ये डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज़ जो है, इसका मतलब ये है।
اگر نیکسٹ چیز یہ ہے کہ جو ملزم ڈسچارج پولیس جو ہے وہ ڈسچارج کرتی ہے یا مجسٹریٹ صاحب ڈسچارج کرتے ہیں، تو اس کو جس ٹائم بھی تفتیشی کو ضرورت ہو، فردر اس کی سبسیکوینٹ سٹیج پر ضرورت ہو، تو وہ اس کو تفتیش میں جوائن کر سکتا ہے، اس کو تفتیش میں شامل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر اس کی کسٹڈی ریکوائرڈ ہے تو اس کے لیے اس کے وہ اسپیشل جو ہے وہ مجسٹریٹ صاحب سے جو ہے وہ اجازت لینا پڑتی ہے، ادروائز وہ کسٹڈی اس کی سیکیور نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جو ہے جو ڈسچارج آف اکیوز ہے، اگر ملزم ڈسچارج ہے تو اس میں اس کو جو ہے وہ الٹیمیٹلی وہ ٹرائل فیس کر سکتا ہے۔ یہ جو ہے وہ بھی جو ٹرائل کورٹ ہے یا جس کورٹ میں اس کا کیس چلنا ہے، جس کے پاس 173 کی رپورٹ جاتی ہے جو اس بیس پہ ملزمان کو کال کوٹ کرتی ہے، تو وہ اگر سمجھتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی کریمینیٹنگ مٹیریل جو ہے سبسیکوینٹ سٹیج پہ آ گیا ہے، تو وہ ان کو دوبارہ کال کر سکتی ہے، یعنی کہ اس کو کبھی بھی ایکویٹل کے زمرے میں ہم نہیں لیتے۔ اس کے بعد جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ون جو 73 کی جو رپورٹ ہے وہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس پیش ہوئی ہے، تو وہ جو ٹرائل ہے وہ کسی اور کورٹ کا ہے، لیکن چونکہ جو ڈسچارج آف اکیوز ہے یہ ہوتا ہے ریمانڈ سٹیج پہ۔ ریمانڈ سٹیج پہ کوئی بھی مجسٹریٹ ہے، مثلا کہ اگر وہ کیس آف سیشن ٹرائل کا کیس بھی بنتا ہے، تو اگر وہ سمجھتا ہے مجسٹریٹ صاحب کہ ان کے خلاف ان کا جو کیس ہے وہ ڈسچارج کا ہے، تو بالکل وہ جو ہے وہ ان کو ملزم کو ڈسچارج کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے سماعت کا تو وہ ڈسچارج نہیں کر سکتے، وہ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس پر ایک شرط ہے کہ اگر ٹرائل کورٹ نے کیس کی سماعت جو ہے وہ کوگنیزنس سٹارٹ کر دی ہے، ٹرائل سٹارٹ کر دی ہے، دین مجسٹریٹ صاحب کے پاس کسی قسم کا جو ہے وہ اختیار نہیں ہے۔ جو میں نے اس تمام ٹاپک کو ریلائنس جس پر کیا ہے وہ ہے پی ایل ڈی 2001 لاہور 271۔ اس میں جتنے بھی میں نے کنسیپٹ پر بات کی ہیں، اس پر سپریم کورٹس کی اور آنریبل ہائی کورٹس کی جو ہے وہ مختلف ججمنٹس موجود ہیں، اور جو ہے وہ بڑی یہ شاندار قسم کی ججمنٹ ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں تو ٹوٹلی یہ جو اس کا جو ہے مین کنسیپٹ وہ میں نے آپ کو اس ٹاپک میں بتا دیا ہے۔ تھینک یو آج کے پیشنٹ ہیئرنگ کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔